को बर्खास्त करो, एसओ को सस्पेंड करो। बलवीर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में आप विधायक जी के आह्वान में यहाँ पे इस थाना के घेराव में आए हैं और आप सभी क्षेत्रवासी बधाई के पात्र हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्याम सिंह चौहान किस्तूल, आप उठे दो शब्द इस धरने के स्थल में कहे। धन्यवाद बाबा जी। आज हम यहाँ थाने का घेराव करने आए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में सब लोग संगठित हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई यहाँ हमारे सेना के जवान के साथ करी वो बहुत निंदनीय घटना थी। मैं पुलिस प्रशासन के हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसे एसओ को जिसको सिर्फ खाना पूर्ति करके दो पुलिस वालों को खाली सस्पेंड कराया यहाँ पे। और ये कायदे से जो यहाँ एसओ है ये कायदे से बर्खास्त होना चाहिए अपनी पोस्ट से। ये अभी तक क्या किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए हम सब आज यहाँ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आए, जो उनका आदेश होगा और हम यहाँ डट के रहेंगे जब तक पुलिस प्रशासन इसे एसओ का बर्खास्त नहीं करता है। मतलब एक आम आदमी के अपने सेना के जवान के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो सोचो एक आम नागरिक क्या हो। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी को कि आपने ये आह्वान किया और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने सुना है कि ये जो एसओ नहीं है बहुत बदतमीज टाइप का व्यक्ति है और इसको यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए। अरे आज जैसा आगे प्रीतम सिंह जी हमको आदेश करेंगे हम वो साफ आगे चलेंगे, आप जैसा दिशा निर्देश करेंगे। लेकिन बस मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप इनको यहाँ से किसी भी तरह से यहाँ से जो है एसओ को जो है इससे बर्खास्त करवाने का काम करें। एक नारा दूंगा, मैं कहूँगा एसओ यहाँ पे पूरा साफ चैन एसओ कहूँगा, आप लोग कहना कि बर्खास्त हो। एसओ प्रीतम सिंह जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रीतम सिंह जिंदाबाद। एसओ को बर्खास्त करो, एसओ को बर्खास्त करो। धन्यवाद सियारा जी, आपने जो भी कहा बहुत अच्छा से थाने के आज जो घेराव में कहा, एक जलित की बात कही आपने, बहुत अच्छा कहा। और जैसे कि अभी महिला कह रही थी, सारी महिला कह रही थी, इसी के लिए आज हमारे क्षेत्रीय विधायक जी आए हैं। ये जानते हैं इस थाने के लिए क्या करना, किसको हटाना किसको रखने सब जानते हैं। जो आप कह रहे हैं कि सभी मंत्री जी तभी आज आ रखे हैं, इनको हटाया जाएगा। इसका बाद आमंत्रित करूँगा हमारे सियाना जी महेंद्र सिंह जी पांडेपुरी जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे, प्लीज आप भी आए, आप इस धरना स्थल आज के इस बर्बर निंदा के आंदोलन में जो पूरे थाने का जो घेराव, जिनके नेतृत्व में हम लोग आज जो घेराव कर रहे हैं, चक्रोता के माननीय श्री विधायक श्री प्रीतम सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूर दूर से यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो जो एक हमारा जो
मेन मोटिव है। अगर कर्मचारी एक भारतीय सैनिक के साथ इस प्रकार की निंदा करता है तो जो आम आदमी यहाँ पे रह रहा है उसके साथ किस प्रकार की निंदा करेंगे। माननीय श्री प्रीतम सिंह जी ने आम जन के साथ साथ सैनिकों का भी जो है मान सम्मान बढ़ाने का जो आज काम किया है वो पूरे देश में उनको भी लिए यहाँ पे जो आप लोगों के सम्मुख आए हैं। माननीय प्रीतम सिंह जी, हमारी मांग यही है कि भाई अगर इस प्रकार के यहाँ पे कर्मचारी, इस प्रकार के यहाँ पे एसओ या इस प्रकार के यहाँ पे जो अधिकारी बैठेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा, किस प्रकार से हम लोग जो यहाँ पे गुजर बसर करेंगे। ऐसे लोगों की, जैसा कि मैं आज आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल, इसमें हफ्ते भी नहीं लगने चाहिए, तत्काल इनको बर्खास्ती होनी चाहिए। ऐसी हमारी आपसे अपील है, ऐसी हमारी आपसे मांग है। धन्यवाद। धन्यवाद सियाणी जी, आपने बहुत अच्छा कहा। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा संतराम बेगी। आमंत्रित करूंगा भरत सिंह राणा बूट। इसके बाद महेश डूंगरी। आज आंदोलन के हम सबके प्रिय नेता माननीय श्री हम सबकी पीड़ाओं को देखते हुए स्थान पे हुआ है। एक सैनिक के साथ दुर्घटना हो सकती है तो हम सबको किस देश के नहीं है, हमें तो ये हर जगह किसी भी छोटे से छोटे शब्द पर भी हमें चालान या किसी पे मुकदमा दायर कर सकते हैं। बात एक सैनिक की नहीं, क्षेत्र की है, क्षेत्र के समाज की है। हमारा समाज जौन सार और पूरे विश्व के पटल पर जाना जाता है अपनी संस्कृति, अपनी शांति प्रियता के लिए, और उसी क्षेत्र के साथ ऐसे कर्मचारी दुर्व्यवहार करेंगे जिनको बर्खास्ती नहीं बिल्कुल नौकरी से सस्पेंड होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत शांति के लिए जाना जाता है और हम शांति प्रिय लोग हैं। आज भी हम आए हैं विधायक जी के आह्वान पर हम यहाँ एकत्रित हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूँगा, जो लोग इस क्षेत्र का दारोमदार इस समय उठाए हुए हैं वो लोग कहाँ हैं? मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, एक सैनिक को आज इतना बड़ा अपमान हुआ है, वो लोग कहाँ हैं? बार ये दिखाई देते हैं कि सैनिक 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 सिंदूर का ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन उनके अपने नाम किए। आज कहाँ है इतना बड़ा सैनिक जो हमारे लिए सुरक्षित है? जब सेना के जवान जो बॉर्डर आज यूनी के क्षेत्र में जौन साहब और का नागरिक के साथ ऐसा हुआ है और सेना के जवान आज वो लोग कहाँ है? बाकी तो माननीय विधायक जी के साथ हैं, जो विधायक जी का आदेश होगा हम उनके साथ में हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महेश जी, आपने बहुत अच्छा। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा मोहनलाल किलाड़। मोहनलाल किलाड़, आप भी आए अभी दो शब्द धर्मस्थल में। हम सबके बीच जॉन सार बावर के हृदय सम्राट, जॉन सार बावर के युवा दिल में धड़कन, हम सबके प्रेरणा स्रोत, में काबिना मंत्री, अप्पा में कटरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय ठाकुर प्रीतम सिंह जी, आप सभी जनता जनार्दन का मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जो यहाँ पर हमारे सैनिक के साथ जिस तरह से यहाँ के पुलिस कर्मियों ने जो बर्बरता की है वो बहुत निंदनीय है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप सबके लिए, जॉन सार बावर के लिए मात्र एक ही विकल्प है, वो है प्रीतम सिंह जी। आपकी रक्षा के लिए मात्र प्रीतम सिंह जी आ सकते हो। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रीतम सिंह के साथ सुरक्षित है और विधायक के साथ इस तरह से मारपीट की है, वो ये नहीं कहता है कि आप मारपीट करो, कानून से बाहर हो सके। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी, ऐसे अधिकारी को तुरंत निलंबित नहीं, सस्पेंड
बनना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। जॉन सार बावर की राजनीति, जॉन सार बावर के हितों की रक्षा करने के लिए सिर्फ मात्र एक जो भी निर्देश माननीय प्रीतम सिंह जी का होगा वो शिरोधारी होगा। जब तक ये बर्खास्त नहीं होते हैं तब तक हम लोग यही डटे रहेंगे। धन्यवाद विद्वान जी, आपने बहुत अच्छा कहा। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर बलराज थापा त्यूनी। पलासियाना कुछ लोग माननीय प्रीतम सिंह जी राजनीति की बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं वो कैसे लोग इस प्रकार के लोगों को गुमराह करते हैं। एक आप जानते हैं में हमारा गोरखा समुदाय शामिल है। देश की नंबर 1 पार्सल कौम है, उसके एक सैनिक को इस प्रकार का उत्पीड़न, अमानवीय व्यवहार ये किसी भी रूप में जनता को जानकारी नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में जो है जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। कभी भी हमने अधिकारों में आगे आना चाहिए। माननीय प्रीतम सिंह जी ने सर्वप्रथम इस आवाज को उठाया है, इसलिए परिवार के तरफ से मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने किया है। धन्यवाद थापा जी। मैं आप लोगों से जो महिला लोग, अगर आपके बीच से कोई बोलना चाहती, क्योंकि मैं नाम नहीं जानता, आप लोग भी बोल सकते हैं खड़े होकर। जहाँ पे आप बैठे वहीं पे खड़े होकर आप बोल सकते हैं अगर कोई बोलो। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा परमेश रावत। परमेश रावत आज के हम सबके नेता आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर हम सभी आज सरकार से पिछले कुछ दिनों पहले पुलिस प्रशासन द्वारा हम सबके साथी आगे के जवान दीपक थापा जी के साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया, वो निंदनीय है। और हम सब के लिए गर्व की बात ये है, क्योंकि हमको तो डरा धमका कि उन्होंने माफीनामा भी लिखवाया, लेकिन आदरणीय प्रीतम सिंह जी के संज्ञान में जब ये बात गई तो माननीय प्रीतम सिंह जी ने तत्काल इस बात को इग्नोर ना करते हुए तत्काल एक्शन के आदेश दिए। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रीतम सिंह जी ने हमको इतना तो आश्वस्त कर दिया है
कि अगर कोई हमें बेवजह छेड़ता है तो हमें चुप नहीं रहना, किसी के डराव भड़काव नहीं रहना। माननीय विधायक जी, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको आश्वस्त किया कि आगे भविष्य में इस प्रकार की अगर घटना होती है तो हम बेझिझक उसके खिलाफ आपके आशीर्वाद से आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। खाना खोलने का मकसद था यहाँ के लोग सुरक्षित हो, यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसी घटना गैर कानूनी घटना ना हो, लेकिन उसके बजाय खाना प्यूनी उल्टा विपरीत कार्य कर रहा है। यहाँ के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। जब भी देखो रात दिन आप देखेंगे, आप सबने देखा होगा जो हो सकता है वहाँ पर दो इनके पुलिस वाले बैठ जाते हैं। उनके पास ना तो पर्ची काटने का सिस्टम, ना चालान करने का कोई ऑथराइज सिस्टम। बाइक पर बैठ के वहाँ पर कोई भी गाड़ी वाला आ रहा है, कोई भी बाइक वाला आ रहा है, हर व्यक्ति को रोक। मैंने एक बार पूछा कि आप लोग क्या करें, चालान हो किस बेस पे हो रहा है? कुछ नहीं, रोक रहे हैं 50 रुपये की। हम हृदय की गहराई से समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको ये विश्वास दिला दिया है कि डरने की जरूरत नहीं है। जब तक ट्रिपल से है, जब तक सत्ता में है चाहे नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद परमेश जी, आपने बहुत अच्छा कहा। जो भी आपने इनके पुलिस प्रशासन के खिलाफ आई, ये सही बात है, सही है, इसमें साबित होती है। आज जब हमारी ये इनको हम पहले समझाते हम सभी लोग यहाँ की हमारे बड़े भाई चमन सिंह जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, कई बार उन्होंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। अपने बाज में आए, ये बाज में आए, फिर हमारे माननीय विधायक जी के पास ये बात गई तो आज इनको ये ऐसे वो भुगतना पड़ रहे हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा नेपाल सिंह राणा बाणादार, आप भी आप दो शब्द। रुको तब आप बुला दें। और आप जैसा कि अभी हमारे साथ परमेश साहब ने कहा, आप सभी को विदित है कि बीते कुछ दिन जो हमारे जवान के साथ घटना घटी है, उसके लिए हम आदरणीय अपने विधायक जी का इसकी गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रयास से ही हम आज इतने लोग इकट्ठे हो पाए। आप लोग इस बात को अपने जहन में बिल्कुल बैठा के रखें कि अगर ये जवान के साथ ये हरकत कर सकते हैं तो हम आम आदमी के साथ क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में आपके साथ किसी भी तरीके से इस तरह की कोई व्यवहार होता है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे आदरणीय विधायक जी खड़े हैं। क्योंकि इस तरह की जो भी कोई घटनाएं घटेगी, हम ज़रूर आदरणीय विधायक जी का मार्गदर्शन हमारे को मिलता रहता है। धन्यवाद सलमान जी। अब मैं महिलाओं में से अगर कोई कहना चाहे, आप शायद कोई कहना चाह रहे तो प्लीज आप जो बात तुम्हारे साथ हुई वो बात बोलो ना, आप खड़े उठ को बोलो ना। माननीय विधायक जी, आप खड़े उठ को वहीं से बोलो जो बोलना चाह रहे हैं। एक बार बोलो
किसी को बताया भी नहीं, कुछ हो जाता तो उससे किसी को कान में मारा, ऐसे मारा, हाथ पैर में मारा, सर ऐसे थोड़ा मारते उसको। खबर भी नहीं कि 11 बजे आठ लोग गली में सब घूमते सब जाके इतने रात को 2-3 बजे तो नहीं थे, गुंडागर्दी तो वो लोग नहीं कर रहे थे। खबर तो देना चाहिए कि घर में बताना चाहिए, तुम्हारा लड़का हमने पकड़ रखा, भाई यहाँ आ जाओ, थाने में आ जाओ। सवाल पर तो मार दिया, कुछ हो जाता हमें तो पता ही नहीं था कि भाई हमारा भाई घर के आदमी कोई नहीं, बस नामा लिखवा रहा, हम किसी लिखवा रखा। जब मार के सर करनी पड़ेगी तो क्या क्या लीजिएगा? नौकरी खाने के डर से कि हम अपने भाई को मार दे, मारो आओ मारो, नौकरी खाने के डर से। हमारी पर तो रोटी तो सर किसी ने भी खाई है, वो भी तो खाई है, वो सेवा करे तभी तो खा रहे रोटी। खाने वाले क्या रोटी बनाओ, तुम खाने वाला तो तुम्हारा खाना। किसी के बच्चे पकड़ लिए, खबर तो कर दो घर में। हमारा बाप है आगे से किसी भी मार हमने क्या करेंगे? सुना क्या कर देगा, किसी को मर्डर कर दिया उसने। इसीलिए तो आए। कुछ किया नहीं उसने। आप जो कह रहे हैं, इसीलिए आज जो माननीय विधायक जी सब लोग पूरे क्षेत्र के इसीलिए तभी आ रखे तब तक माननीय मंत्री यहाँ से नहीं आएंगे जब तक आपका मान सम्मान नहीं दिलाया और जब तक इनको शुक्र नहीं हटाया गया। यही मांग है सबकी। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा फतेह सिंह सियाणा मशक। फतेह सिंह सियाणा, अगर वहाँ आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही प्लीज आप आए। फतेह सिंह सियाणा। हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री प्रीतम सिंह जो हमारे जौनसार और के दुख सुख के साथ ही उनके आदेश निर्देशों पर यहाँ जनता सभी एकत्रित हुई है और जो हमारे फौजी भाई के साथ इन्होंने पुलिस वालों ने बहुत ही निंदनीय काम किया है, उसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं पूरे त्यूनी क्षेत्र के। यहाँ तो अभी त्यूनी अब इधर हमारे कनासर क्षेत्र से तो आए नहीं लोग, यहाँ इतने ही अभी इकट्ठे हुए। अगर माननीय प्रीतम सिंह जी का आदेश होगा तो हम पूरे जौनसार और यहाँ पे थाने में यहाँ धरना पे बैठेंगे जब तक इसका निर्णय नहीं हुआ। हमारा ये दीपक भाई नेपाली है, उसके साथ जो इस तरह का व्यवहार करा है यहाँ थाना अध्यक्ष ने, उसके साथ उसके लिए हम पूरे एकत्रित माननीय प्रीतम सिंह के नेतृत्व में जो हमारे दुख सुख के साथी है उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन जब तक इसका पूरा निर्णय नहीं होगा, उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब हम यहाँ पे तब तक नहीं उठेंगे। माननीय प्रीतम सिंह जी से हम यही निवेदन करेंगे, इसको तुरंत से तुरंत बर्खास्त करवाइए। आपकी तो बहुत ही आपको पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री भी आपकी बात को नहीं टाल सकते। हम आपके साथ पूरे कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सियाणा जी। इसके बाद मैं बुलाऊंगा लखतेव के सियाणा संतराम जी। संतराम सियाणा। थोड़ा सा बैठ जाते पीछे ना, बैठ जाओ थोड़ा। अरे शाम तक बैठना है, शाम को नहीं जाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। राम जी आप शांत रहे प्लीज। खुलवा रहा नंबर 22 लेकर मुझे उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने यहाँ सारे लोग द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन होगा, इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए। हम लोगों को ये नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी हमें ये पता चला कि भैया थाने वालों का काम ये नहीं किसी को मारना ही, थाने वालों का काम है
भी पुलिस वाली है और किसी को पिक्चर है। तुम्हारा काम है ड्यूटी करना, ड्यूटी करने का जरूरत इसके लिए सरकार ने रखे, यह नहीं कि तुम जो किसी का पुलिस करो। इसलिए हमारा इस क्षेत्र, जबकि हमारे जौन साहब में ऐसा कुछ नहीं होता, हमको देखते ही होंगे, लेकिन शहर में जाओ उनके पड़ते ही शहर में जाओ झूठे पड़ते नहीं चलेगा। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा माननीय विधायक जी के द्वारा। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हमारे त्यूनी के जो है लाइकराम शर्मा, प्लीज आप आए, आपको ऐसे भी अपने आप ही आगे आने चाहिए हमारे साथ। लाइकराम शर्मा जी आप काम में दिक्कत है इसलिए लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय विधायक के आह्वान पर तो हम सब आज एकत्रित हुए हैं, जो हमारे सेना के जवान के साथ जो पुलिस में मारपीट की है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है। ये चाहता हूँ माननीय विधायक जी से, यहाँ पर जो है एक भी पुलिस प्रशासन जो है स्टाफ का जो है नहीं रहना चाहिए पूरा। एक व्यक्ति कह रहा था कि बाहर मार्केट में जाते हैं और मीट भी जो है फ्री में देते कि ऐसे पैसे देगा, दूसरे का बिजनेस जो ऐसे चल रहा है, बताओ क्या सामान ले आओगे आप लोग। तो इसलिए जो है इन लोगों को सर एक भी जो है व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, नया स्टाफ यहाँ होना चाहिए और नया जो है ऐसा होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे इस त्यूनी ब्लॉक के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आपने बहुत अच्छा जो कहा, आप अपने आप को इसके बधाई के पात्र है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा राजवीर सिंह राणा। राजवीर सिंह राणा, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच, राजवीर सिंह राणा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजवीर सिंह राणा। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा चतर सिंह राव जी, प्लीज आप आए, क्योंकि आप सब सीनियर हमारे सिटीजन है कांग्रेस के। आगे तो आओ, कम से कम ये तो दिखा दो शक्ल कि हम खड़े हैं यहाँ। राव जी आगे आओ प्लीज, आपकी मांग है, आप दो शब्द कहे। राव जी आज के इस धरना प्रदर्शन के मुख्य अतिथि सम्मानित प्रीतम सिंह जी, विधायक चक्राता, आपके आह्वान पर आज इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि सबको विदित है कि यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं वो अनावश्यक रूप से हम लोगों को परेशान करते हैं। इसके बारे में जो धरना दिया हुआ है कि तब तक नहीं उठेगा जब तक पूरा थाना सस्पेंड ना हो, टर्मिनेट ना हो। सस्पेंशन कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। सस्पेंशन दिखा दिया पेपर में, मेरा उन्होंने ज्वाइन करवा दिया, हमको क्या पता है, लेकिन टर्मिनेट होना चाहिए। मेरा माननीय विधायक जी से ये अनुरोध है, पूरा थाना सस्पेंड टर्मिनेट होना चाहिए। धन्यवाद राव जी, आपने बहुत अच्छा कहा। मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी मुझे बारू नोटियाल जी दिख नहीं रहे थे चात्रा के, क्योंकि मैंने पहले से बुलवा दिया आपसे सीनियर से। बारू नोटियाल चात्रा, बारू नोटियाल, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच, आप आ गए। बारू नोटियाल चात्रा, प्लीज़ आप आए।
आप आए वहीं से बोल दो वहीं आ जाओ। और भी लोगों से अगर कोई बोलना चाहे कृपया आप बोल सकते हैं। आप मुझे बताएं कि हम बोलने की इच्छुक रखते हैं। आज के आक्रोश मीटिंग में बैठक में आह्वान जो मंत्री विजय द्वारा किया गया है, इसमें उपस्थित सभी जनमानस आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग समझ चुके हैं, बहुत सारे वक्ताओं ने मुझसे पहले बोला है, जब एक देश के सिपाही, देश के सैनिक और जिनकी बदौलत हम आंतरिक रूप से यहाँ पे सुरक्षित है, जब उनके साथ ये घटना हो सकती है तो आप जनमानस हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ क्या नहीं हो सकता है। कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे पहले भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है और जिनको इन्होंने नजरअंदाज किया है, और ऐसे जो निंदनीय जो कृत्य किया है एक सिपाही के साथ, एक हमारे देश के रक्षक के साथ, तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसका विरोध पूर्ण जोर से होना चाहिए और एसओ साहब को संज्ञान देना चाहिए था उस समय, लेकिन आज हम कह रहे हैं पूरे जनमानस कि वो बर्खास्त होना चाहिए। माननीय विधायक जी से हमें निवेदन करते हैं, आप जो भी कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है और करना चाह रहे हैं, उसके साथ हम आपका पूरे कंधे के साथ कंधा मिलाएंगे और हम इनका पूरी तरह से विरोध करेंगे। बहुत अच्छा कहा आपने इस घटना अवसर के विषय में। अब मैं आमंत्रित करूँगा नाटे जी हमारे सौरभ नाटे, आप आए। आप सर्वप्रथम आदरणीय प्रीतम सिंह जी, मैं अपने से सभी वक्ताओं से अपने आप को संपर्क करता हूँ, उनकी बातों से सहमत हूँ कि जो भी उनकी मांगे हैं, जैसा कि एसओ ट्यूनी ने जो भी हमारे वीर जवान के साथ जो भी अशोभनीय कृत्य किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये आह्वान करते हैं कि जब तक कि एसओ ट्यूनी और पूरे थाना ट्यूनी को निलंबित नहीं किया जाता, जैसे कि आप सबकी मांग है, तो तब तक हम धरने स्थल पर इकट्ठे बैठे रहेंगे और माननीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में बैठे रहेंगे। बस यही हमारी सबकी मांगे हैं। धन्यवाद। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, संतराम सियाना जी, आपकी बड़ी मांग है, आप मानना पड़ेगा, आपको 2 शब्द कहने पड़ेंगे। संतराम सियाना जी। माताओं बहनों साथियों का स्वागत। आप सभी को विदित है, ये जो जनआशीर्वाद आयोजित की गई है माननीय हमारे लोक विधायक के नेतृत्व में आयोजित की गई है। इस थाने के कर्मचारियों ने जो व्यवहार हमारे सीमा पे सुरक्षा करने वाले सिपाही के साथ किया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे थाने अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने तो गृह विभाग देखा है, संभाला है 5 साल तक, आपके पास आज पुलिस वाले ये नहीं समझेंगे कि जिस आदमी ने पूरे उत्तराखंड में गृह मंत्रालय संभाला है, जो आपके अधीन आता था, यहाँ पे जो मैं एक मांग और कर रहा हूँ माननीय विधायक जी कि इनके उच्च अधिकारी एसएसपी या कोई और अधिकारी आए और जब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई ना करे तब तक हम ये धरना पूरे उत्तराखंड में। क्या यहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के सिपाही रह गए जो यहाँ सौतेला व्यवहार करते हैं? मुझे बोलने में मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस तरह से आपने आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, आगे भी अगर माननीय विधायक की जरूरत पड़ी तो हम इससे और ज़्यादा उपस्थिति अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मैं इसी के साथ अपने शब्द वापस समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सियाना जी, आपने बहुत अच्छा कहा। इसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा जयदत्त बिजवाल जो हमारे जयदत्त बिजवाल। आप यहाँ बैठ जाओ, खड़े नहीं रह सकते, खड़े नहीं रह सकते।
प्रताप सिमरी जी, आप भी आप भी आप बोले ना, मैं आमंत्रित करूंगा फतेह सिंह राणा जी, प्लीज आप यहाँ भी बोले। आप लगा सकते हैं अंदाजा जो हमारे लड़के के साथ जो किया है। हम मानते हैं ठीक है गलती थी, लेकिन गलती थी तो उसका चालान कर देना चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारे पास चालान है तो सर्विस करता है, उसने गलती की। तो ये भी कि उनको जो जानवर के तरह आप जो पीट सकते हैं उसकी तो आपको सजा मिलनी चाहिए। और विधायक जी से हम ये कहते हैं कि जैसे ही हम लोगों को जेल डालते हैं ऐसे ही लोगों को जेल डाल देते हैं। गलती होगी तो हम चलिए सेना के साथ ऐसे लोगों के साथ यही ऐसा व्यवहार करेंगे। हम लोगों को उसको कहीं भी पकड़ सकते, गली मोहल्ले में कहीं भी पकड़ सकते, लेकिन आपका राइट बैठता पुलिस का किसी की सुरक्षा करें। आप आइए राइट नहीं बैठा कि आप क्या कहते हैं जानवरों की तरह जान हमला कर दे। अगर कुछ हो जाता है आपने राजनामा तय करके मारे अभी तो पब्लिक कुछ नहीं है। अगर इनका आदेश हो गया तो जमनापुर से लेकर आपका 5 जिला तक अगर किसी लोग इकट्ठे हो गए ये तो थाना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई चमन सिंह जी, आप आए, आप इसे धरना प्रदर्शन को संबोधित करें। प्रीतम सिंह जिंदाबाद, चमन सिंह जिंदाबाद, राजपाल सिंह जिंदाबाद, अभिषेक सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हेलो विरोध करता इनकी हिम्मत नहीं हो सकती। अभी बड़ी बदतमीजी से उससे बात करें। सुरेश जिनाटी भाई जिस तरीके से उससे बात करें उसको उसी वक्त सबक सिखाना है। हमसे गलतियां हुई नहीं करा, लेकिन आज जैसा कहा गया सभी लोगों को संबद्ध करता हूँ। यहाँ पर जो ये थाने का स्टाफ है इन्होंने पूर्व में भी बहुत सारी गलतियाँ करी है और इनको जिसे कहते हैं कि बलिदान देते हुए लोगों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन आज ये धरना इस तरह से दिया गया है कि ये जो जितने लोग यहाँ पर हैं और ये सामने आए उनको सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंशन वो नहीं है, वो बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर हम और आप आम नागरिक को अकेले में पकड़ ले तो इसकी क्या सुरक्षा करेंगे? तो हम लोग एक बार फिर से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात कही, मैं संबंध करता हूँ और एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आज का धरना तभी समाप्त होना चाहिए जब कोई ना कोई कार्रवाई
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने जो धरना प्रदर्शन को संबोधित किया, बहुत अच्छी तरह से समझाएं और किया। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि जैसे कि पूर्व प्रवक्ताओं ने सभी ने कहा, जब तक मैं माननीय विधायक जी से ये निवेदन करूँगा कि जब तक इनका पूरा की पूरा स्टाफ यहाँ से तबादला ना हुआ तब तक हम आपके साथ इसी धरने पर बैठे रहेंगे। हम और आप यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कुछ दिनों में ये पुलिस के लोगों ने बदतमीजी की, वो हम प्यूनी के लोग समाज क्षेत्रवासी जितने भी आ रखे हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आमंत्रित करूंगा, आज जो आ रखे हैं जिनके नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, माननीय विधायक जी हमारे बड़े भाई प्रीतम सिंह शांत रहना। यार चुप रहो जरा, तो लोग माइक कहेंगे हमारे पास, इसलिए जब आप चुप रहेंगे तो मेरी बात भी सुन पाएंगे आप, है ना। सेना के एक जवान के साथ क्यूनी थाने में जो थानाध्यक्ष था, चुप हो जाओ, इधर और जो सिपाही थे, उन्होंने दुर्व्यवहार करने का काम किया। और जब मुझे इसका पता चला, जब मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई कि पुलिस द्वारा सेना के एक जवान के साथ मारपीट करने का काम किया गया, और सीओ साहब सुन लीजिए, आपके थाना अध्यक्ष ने और यहाँ के सिपाहियों ने यहाँ तो मारपीट की, उसके बाद जब मेडिकल के नाम पर जो है अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर भी जो है उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया है। इसे हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। क्या पुलिस को ये अधिकार है? आप कौन? आप तहसीलदार, सुन लीजिए आप कान खोल करके, क्या पुलिस को ये अधिकार है कि वो जो है किसी को भी थाने ला करके बर्बर तरीके से उसके साथ मारपीट करने का काम करे? अगर कोई बात थी तो तदनुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी, और एसओ का ये कहना आपने भेज दिया, उसे ठीक करा। और मैं कह रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं पुलिस प्रशासन को, सरकार को, एसओ अगर यहां पर फिर दिखाई दिया तो प्रीतम सिंह फिर आएगा। जिस तरीके से ये कृत हुआ है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति उससे उद्वेलित है। और मैंने पुलिस प्रशासन को मौका दिया था, मैंने सरकार को मौका दिया था कि यदि 18 तारीख तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम थाने का घेराव करने का काम करेंगे। और क्या बात है कि एसएसपी देहरादून मात्र 2 सिपाहियों को निलंबित करके ये सोच रहा है कि कार्रवाई की इतिश्री हो गई। ये ना समझें, कह दीजिए एसएसपी से ये लड़ाई त्यूनी में शुरू हुई है,
और इसको हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये तो सांकेतिक घेराव है, क्योंकि मेरे साथियों, आज जो है सत्ता में बैठे हुए लोग हमेशा एक बात को कहते हैं कि हम सेना का सम्मान करने का काम करते हैं। अरे जिस साथी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने का काम किया, वो सिपाही जब घर में छुट्टी पर आता है तो पुलिस उसके साथ बर्बर व्यवहार करने और इसे इस क्षेत्र के लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे थाना अध्यक्ष, और मैं कहना चाहता हूं, ये थाना अध्यक्ष इससे पहले भी यहाँ पर था और इसको इसीलिए हटाया गया कि पहले भी इसने ऐसा ही कृत्य यहाँ पर करने का काम किया। वो तो शुक्र है कि मैं अपने